महात्मा गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी के आरोपी सरकारी डॉक्टर पर एक्शन की तैयारी है। आरोप है कि उसने जिला अस्पताल के व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको लेकर मैसेज किया और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान पर सवाल उठाए। अब सीएमएस ने मैसेज भेजने वाले डॉक्टर प्रमोद कश्यप को नोटिस भेजकर सफाई मांगी और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कराने की चेतावनी दी। इस मामले में डीएम और सीएमओ को भी रिपोर्ट भेजी गई है। अस्पताल के एक डॉक्टर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर टिप्पणी करना भारी पड़ा है। आपको बता दें कि यहां की सीएमएस डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने अब स्पष्टीकरण मांगा है। इस समय हम जिला अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं और आपको बता दें गांधी जयंती के अवसर पर यहां पर डॉक्टर द्वारा एक टिप्पणी की गई थी जिसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई है। इसको लेकर बचपन से ही गलत पढ़ाया जा रहा है और अब इस पूरे प्रकरण में संज्ञान लिया गया है और जो सीएमएस ने नोटिस भेजा है उसका पत्र अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे और डॉक्टर ने कहा है कि अगर स्पष्टीकरण दिया जाता है और स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो उस पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। और वाराणसी में एसपी नेता अबू आजमी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। कल रात 2 बजे तक आईटी की जांच चली। लखनऊ वाराणसी में अबू आजमी के करीबियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। आईटी की टीम विनायक प्लाजा में केयरटेकर अभिनव पांडे के कार्यालय पहुंची। 160 करोड़ की टैक्स चोरी का समन भेजा और आज फिर मामले से जुड़ी पूछताछ हो सकती है। केयरटेकर अभिनव पांडे जांच के घेरे में है। सूत्रों के मुताबिक हवाला के जरिए 40 करोड़ रुपए मिलने का शक है और इनकम टैक्स की टीम विनायक ग्रुप के मामलों की जांच कर रही है। विनायक प्लाजा, वाराणसी के जो मलदहिया में विनायक प्लाजा है, इसके 3rd फ्लोर पर छापेमारी चल रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर जहाँ पे आप मूवमेंट देख रहे हैं 3rd फ्लोर पर, वहां पर अंदर टीम पहुंची है। 2 गाड़ियों से टीम पहुंची है और जो कल छापेमारी के दौरान जो कागजात मिले थे, जो हार्ड डिस्क मिली थी, जो और जानकारियां मिली थी, उसके बाबत पूछताछ की जा रही है। तो अभिनव पांडे उनके स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो 160 करोड़ रुपए का जो नोटिस यानी संबंध था उसके बाबत कागजात मांगे गए, लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं कि 120 करोड़ के कागजात तो दिए आ चुके थे कल भी, लेकिन 40 करोड़ रुपए कहां से आए इसके बारे में अब तक कोई ठोस जवाब अभिनव पांडे या उनके स्टाफ की ओर से नहीं मिला है, जो अबू आजमी के करीबी है। आगरा में सराफा व्यापारी अजय अवागढ़ के ठिकानों पर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार जारी है। बुधवार को इनकम टैक्स की टीम ने अजय अवागढ़ के रोशन कॉम्प्लेक्स स्थित प्रतिष्ठान और दिल्ली गेट पर स्थित घर पर छापेमारी शुरू की थी, तो आज तीसरे दिन भी जारी है। आपको बता दें, अजय अवागढ़ सोना और चांदी के बड़े व्यापारी हैं। टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति होने की सूचना पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी करने पहुंची है। इसमें कोलकाता के साथ अन्य जिलों की टीम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान टीम को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। इतना ही नहीं, टीम ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने कब्जे में लिया है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी टीम को भारी मात्रा में टैक्स में हेरफेर संबंधित दस्तावेज हाथ लगे हैं। सराफा कारोबारी अजय अवागढ़ के ठिकानों पर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। बीते बुधवार को इनकम टैक्स की टीम ने अजय अवागढ़ के रोशन कॉम्प्लेक्स स्थित प्रतिष्ठान के साथ ही घर पर भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था, जो आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में रोशन कॉम्प्लेक्स में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि साफ कहा जा सकता है कि इनकम टैक्स की टीम को सूचना मिली थी कि अजय अवागढ़ के द्वारा या उनकी फर्म के द्वारा बड़ी तरीके से टैक्स में हेरफेर किया गया है, आय से अधिक संपत्ति होने का दावा किया गया था, जिसके बाद टीम ने इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। हालांकि इसमें कैलकाटा के साथ ही लखनऊ और दिल्ली की टीमें भी शामिल हैं जो छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। लेकिन इस छापेमारी के दौरान ही अजय अवागढ़ की तबीयत खराब हुई थी। उनके सही होने के लिए नर्सिंग स्टाफ को बुलाया गया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 3 दिन से आगरा में अजय अवागढ़ जो सराफा व्यापारी है उसके ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। सूत्रों के द्वारा बताया गया है कि बड़ी तरीके से टैक्स में हेरफेर हुआ है, जो टीम को मुख्य दस्तावेज हैं वो हाथ लगे हैं। अब क्या कार्रवाई होती है जो रेड के बाद समाप्त हो चुकेगी, उसके बाद ही पता चल सकेगा। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और बागपत के लाक्षागृह और मजार को लेकर चल रहे मालिकाना हक के विवाद में आज फैसला आ सकता है। पिछले 53 सालों से ये मुकदमा बागपत सिविल कोर्ट में चल रहा है। वकीलों की हड़ताल के चलते पिछले 2 तारीखों में अदालत अपना फैसला नहीं सुना सकी। अदालत के फैसले से ये साफ होगा कि विवादित स्थल महाभारत कालीन लाक्षागृह है या फिर कोई मजार।
तो 53 सालों से कोर्ट में यह केस चल रहा है। विवाद की शुरुआत 1970 में हुई थी। मुकीम खान नाम के शख्स ने लाक्षागृह टीले को मजार बताया था, बदरुद्दीन शाह की मजार बताया और उसे कब्रिस्तान बताया। और इसी दावे को लेकर अदालत में अब यह केस चल रहा है, जिसमें ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया गया है। लाक्षागृह टीले की 100 बीघा जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा यह पूरा मामला। हिंदू पक्ष का दावा है विवादित जमीन जो है वो लाक्षागृह है, जो महाभारत कालीन से जुड़ी है। संस्कृत विद्यालय और महाभारत कालीन के सुराग भी हैं, उनका दावा है। एएसआई ने यहां खुदाई कर प्राचीन सभ्यता के अवशेष भी बरामद किए हैं और इसी आधार पर पूरे हिस्से को महाभारत कालीन बताया जा रहा है। विवाद की शुरुआत 1970 में हुई और अब इसके मालिकाना हक को लेकर यह विवाद कोर्ट में है। और यूपी में मदरसों की पढ़ाई को डिजिटल किए जाने के सरकार के फैसले पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने निशाना साधा। बर्क का आरोप है कि यूपी के मदरसों में नाइंसाफी हो रही है, मदरसों के टीचर्स को सैलरी तक नहीं मिल पा रही। शफीकुर रहमान बर्क का आरोप है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। यूपी के मदरसों का हाल और बीजेपी के बारे में हर कोई जानता है, ऐसा दावा शफीकुर रहमान बर्क कर रहे हैं। इन बातों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस प्रोग्राम जब तक के जनता के सामने नहीं आएगा और जब तक के पब्लिक मुतमईन नहीं होगी, तुम्हारे कामों से पब्लिक मुतमईन नहीं है। बीजेपी के जो आजकल जो भी कारनामे किए हैं, जो हुकूमत चलाने में जिस तरीके से जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं और नाइंसाफ़ियाँ की हैं, बहरहाल ये नाइंसाफ़ियाँ कहाँ तक छिपाएंगे आप? ये सब जो कुछ भी ये चीज़ें पैदा कर रहे हैं, तो इस अपनी उस पर पर्दा डालने के लिए, कमियों के पर्दा डालने के लिए 24 के इलेक्शन को बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब आवाम समझ चुका है, वो इस बहकावे में नहीं आएगा। लेकिन सरकार तो मदरसों को जो है हाईटेक बनाना चाहती है, जो है मदरसा छात्र। अरे कहाँ चाहती है हम? ये तो मदरसों का हाल हमसे ज्यादा थोड़ी मालूम है किसी को। मदरसों में कितनी नाइंसाफी हो रही है, तनख्वाहें नहीं दी जा रही, उनको हर तरीके से धौंस दबाव दिया गया। यूपी में प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन समेत जिले के 2 जंक्शंस के नाम बदल दिए गए हैं। प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम बदलकर मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन रखा गया है, जबकि अंतु का नाम बदलकर मां चंद्रिका देवी धाम अंतु और विश्वनाथगंज का नाम शनिदेव धाम विश्वनाथगंज कर दिया गया है। आपको बता दें, भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग लेकर के सामने आए थे। संगम लाल की पहल के बाद अब गृह मंत्रालय ने यह नाम बदले हैं। हमारी प्रतापगढ़ की जो कुल देवी है माँ बेल्हा देवी, क्योंकि प्रतापगढ़ बेल्हा के नाम से जाना भी जाता था, तो हमने एक प्रस्ताव अग्रसित किया था जिलाधिकारी को। उन्होंने रिपोर्ट भेजा उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को गया और वहाँ से माननीय गृह मंत्री जी ने उसका अप्रूवल दिया। अब प्रतापगढ़ का नाम माँ बेल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन ऐसा जाना जाएगा। उसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है